भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय से वृंदावन को छोड़ा है, उसी समय से इन ब्रज की वृंदावन की गोपिकाओं ने मथुरा में दूध दही बेचना बंद कर दिया, मक्खन बेचना बंद कर दिया। ऐसा क्यों? केवल 8-10 किलोमीटर की दूरी थी सिर्फ धाम वृंदावन से मथुरा की बंधु। गोपिकाएं यदि चाहती तो एक नहीं 2 बार मिलके आ सकती थी कृष्ण से, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इन्होंने विचार किया, मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, यदि हमारे कारण कृष्ण के इस चरित्रों में यदि हम लोगों के कारण कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो ऐसा कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती हो। तो उसी समय से इन ब्रज की गोपिकाओं ने मथुरा जाना छोड़ दिया। ध्यान देना, दूध दही मक्खन की जब बात आई तो हमें एक छोटा सा दृष्टांत याद आओ, आप लोग शांति बनाए रखना। वैसे ही ब्रजमंडल में दूध दही मक्खन की कमी नहीं है महाराज। एक जगह नौ ब्याह भाव, पढ़े लिखे जमाने की बहू आई। पढ़े लिखों में और मूर्खों में बहुत अंतर होते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। बोले ये पढ़े लिखे जमाने की थी, अब ब्रजमंडल की बात। वैसे ही दूध दही की कमी नहीं, प्रतिदिन मक्खन निकाला जाता था। इसने विचार किया कि आज ही हम दही को बिलोकर माखन हमसे हम निकालेंगे। तो इसने दही तो भा लिया, लेकिन कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग के अच्छे अच्छों पर मक्खन उठाते नहीं बनता है। भाना एक शब्द अलग है। इसने दही बिलो तो लिया, लेकिन जब मक्खन आया तो मक्खन उठाते नहीं बन रहा है। केवल 6 महीना हुए हैं इसका विवाह हुए। अपनी सासों मां को आवाज लगाई, अरे सासो जी जरा जल्दी आओ, मटकी में मक्खन आ गया है, सो आके उठा ले। देखो मैंने पहले भी बताई थी, कहूं की सासों माताएं बड़ी खतरनाक होते हैं। कहूं कीते के नहीं कह रहे हम। सासू मां तड़क कर आई, बोले 4 दिन की तुम बहू, अरे 4 दिन आए नहीं हुआ और तुम अपने ससुर बाबा का नाम लेती हो। सभ्यता भी नहीं, कैसे पढ़े लिखे खानदान की हो। 4-10 बातें सुना डाली। अब देखिए पढ़ी लिखी तो थी और वास्तव में इसको ये मालूम नहीं था कि ये नाम मेरे ससुर बाबा का है मक्खन। इसने क्या किया, अपनी बुद्धि का परिचय दिया, विवेक का परिचय दिया और क्या कहने लगी, सासू मैया आज भूल हो गई, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि ये नाम हमारे ससुर बाबा का है। बोले हाँ ठीक है, आज हो गई लेकिन आज के बाद नहीं। बोले जी। दूसरे दिन फिर इसने दही को बिलोया और जब मक्खन आया तो ये पढ़ी लिखी तो थी ही। इसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सासू माँ को आवाज लगाई, सासू जी मैंने पहले करी, अब ना करहो भूल, ओ मटकी में दद्दा डरे गोभी के 100 फूल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे सासू मैया जल्दी दौड़ के आओ, मटकी में दद्दा आ गए हैं, दद्दा डरे हैं, सो आके निकाल ले। देखो बात बन गई और नाव भी नहीं आओ। पढ़े लिखों में इतनो अंतर होता और मूर्खों में कितना अंतर है भाभी हम बता रहे। एक बार ब्राह्मण के 3 बालक काशी बनारस पढ़वे के लाने गए। पहले जमाने की बात भैया, मृत संजीवनी विद्या का भी ज्ञान होता था, आज भी है। तो तीनों जैसे ही पहुंचे, काशी बनारस से लौट कर आ रहे थे। आप सत्य मानना,
रास्ते में एक जंगल पड़ा, क्योंकि पहले जमाने में वाहन नहीं चलते थे। जंगल पड़ा, एक व्यक्ति सामने से दिखाई दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद गंध भगवान की जय हो। जैसे ही जंगल पड़ा, बहेलिया पड़ा। बहेलिया से उसने कहा, भैया एक बात बताओ, ये ढांचा काहे का दिखाई दे रहा है जंगल में? हमारे बीच में आदरणीय श्री खुरई से पंडित जी महाराज पधारे हुए हैं। आए आप यहां विराजमान हो। जय जय राधे राधे। इंदिरा सिंह लम्बड़दार भैया भी आए हुए हैं, बैठे। बोलो लक्ष्मी नाथ भगवान की जय हो। जैसे ही कहा, बोले भैया ये ढांचा काहे का है? बोले महाराज ये शेर का ढांचा है। अब विचार करना, इनको अपनी विद्या पर शंका थी। इन तीनों के लिए, ब्राह्मण के बालकों के लिए अपनी विद्या पर और गुरु पर संदेह था। सो उनसे पूछा, बोले ये ढांचा काहे का है? बोले शेर का है। जैसे ही शेर की बात की, आप सत्य मानना, तो तीनों ने विचार किया। वो बहेलिया तो बताकर चला गया। बोले अच्छा मौका है भैया गुरु की विद्या अजमावे के लाने। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना, ये मृत संजीवनी विद्या का अर्थ होता है, ध्यान देना। तो वो विद्या पढ़ के आए थे। लेकिन बंधुओं ध्यान दें, कभी भगवान का ये जो मंत्र है, ये वेदों का मंत्र है, पुराणों की जो कथा है, ये कभी झूठी नहीं होती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि देवाधीनम जगत सर्वाम, देवाधीनम जगत सर्वाम मंत्राधीनस्य देवता, उते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास, भैया तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोले देवाधीनम, देवताओं के अधीन कौन है? ध्यान देना, देवाधीनम जगत सर्वाम, देवताओं के अधीन पूरा जगत है। और देवाधीनम जगत सर्वाम मंत्राधीनस्य देवता, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। और मंत्र जानते हो किसके अधीन होते हैं? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास, तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं बंधुगो। और जब मंत्र अधीन हो जाएंगे तो भगवान को भी उनके बस में होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इन्होंने तीनों ने अपनी अपनी झोली से जड़ी बूटी निकाली। बोले अच्छा मौका है अजमाने का, विद्या अजमाने का। और जैसे ही अभिमंत्रित करके जल छोड़ा गया बंधुगो, तो वो शेर जो मरा हुआ पड़ा था वो जीवित हो जाता है। बहुत दिनों का भूखा भी पड़ा था। तो जैसे ही जीवित हुआ, सो तीनों ने विचार किया कि ये तो वाकई में जीवित हो गया। सो महाराज भूखा तो था ही, तो क्या हुआ? बोले विद्या पड़ी अनपामुनी, विद्या पड़ी अनपायनी, बुद्धि के निकरे ही नो, बिन विचार मारे गए तुलसी बन में तीनों, तुलसी बन में तीनों। ये तीनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन विचार करना, इन ये विद्या पढ़ के आए, विवेक इनके पास में नहीं था, बुद्धि इनके पास में नहीं थी बंधुगो। आज तीनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। नहीं तो ऐसा निकृष्ट कर्म करते ही क्यों? बताइए। तो पढ़े लिखे और मूर्खों में अंतर बिल्कुल इतना ही होते भैया। तो कहने का भाव, भगवान श्री कृष्ण आज जैसे ही मथुरा नगरी में निवास किया, बाबा नंद के चरणों में प्रणाम किया। बोले बाबा जी, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आज मैं मामा कंस की सुंदर इस नगरी को भ्रमण करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। बाबा ने कहा देखो कृष्ण,
तू बड़ा उद्दंड है, इसलिए बड़े भैया बलराम को साथ में ले जाना। जाओ बलराम, तुम इसको नगर का भ्रमण करा के आओ ताकि किसी प्रकार की उद्दंडता न करे। बड़े भैया बलराम जी और कन्हैया बहुत से गोपगण भी साथ में चल पड़े। जैसे ही चले जा रहे हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के गोपों ने क्या देखा, ध्यान देना मेरी बात पर। हजारों मथुरा की नर और नारी अपनी अपनी अटारियाओं पर बैठी हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, क्योंकि मथुरा के राजा कंस ने ये आदेश दे दिया था कि कोई भी कृष्ण बलराम का सम्मान नहीं करेगा, कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। सो अपनी अपनी अटारियाओं पर बैठी हैं, थाली सजाए हैं, आरती लिए हैं, पुष्प वृष्टि कर रही। गोपगण कहने लगे कन्हैया भैया हमें तो बड़ी शर्म लगे। बोले क्यों? बोले बताओ हमारे शरीर पे वस्त्र एक नहीं, का सोचत हूं ये गोपिकाएं, यहाँ की नारियाएं कि कृष्ण के सखा कैसे हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो सो मेरे गोविंद, आज यमुना के तट पर जो धोबियाओं का घाट होता है सभी गोपगणों को उसी घाट पर ले गए। जैसे ही ले जा रहे हैं तो एक रजक धोबी कंस के कपड़ों को धुल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कहा मामा जी सीताराम, मैं कंस का आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप सत्य मानना। उसने सुन के भी अनसुना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी शायद सुना नहीं होगा, उसकी उस बात की पुनरावृत्ति की। बोले मामा जी राम राम, मैं कंस का भांजा बोल रहा हूं। बोले एक काम करो, इन वस्त्रों में से हमारे गोपगणों को दे दो, और जब कंस की सभा से लौटकर आएंगे मामा से मिलकर तो आपको पुनः ये वस्त्र लौटा देंगे। आप सत्य मानना, जैसे ही उस धोबी ने ये बात सुनी, जो हाथ में डंडा लिए था कपड़ा धोने वाला, यही दौड़ पड़ा लेकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए। और क्या कहता है, अरे नरेटी की खोपड़ी में पानी पीने वाले साधारण गवालियों, बेजड़ की रोटी खाने वाले, अरे महाराज के कपड़ों की आकांक्षा करते हो, जाओ घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, नहीं तो जो कार्य महाराज कंस को करना है वो हम ही कर डाल। मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब भगवान के छोटे बड़े सभी प्रकार के सखा हैं। एक छोटा सा नन्हा सा शिष्य भी जा रहा था, सखा चल रहा था। बोले कन्हैया होगी सो देखी जाएगी, बा हाथ को दिखा दे जहां से तेने पूत न मारी, जो होगा सो हम है। फिर मेरे गोविंद ने क्या किया, आ रहा था मारने के लिए, जैसे ही धोबी को एक थप्पड़ जमाया मस्तक पर महाराज, तो कहते हैं ये सिर ही धड़ से अलग हो जाता है। इसकी जीवात्मा निकलकर भगवान के चरणारविंदों में समर्पित हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये त्रेता युग का वही धोबी था जिसने परम्बा जगदम्बा सीता पर आलक्षण लगाया। तो राम उस समय मर्यादा में बंधे हुए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते थे, ना तो कुछ कह पाए ना कुछ कर पाए। आज यथावत उसको दंड दिया मेरे गोविंद ने बंधु को। जैसे ही दंड दिया, मोक्ष का भागी बनाया। भगवान ने कहा भैया अपने अपने मन के वस्त्रों को छांट लो। अब गोपों ने वस्त्र तो पहन लिए। आप सत्य मानना, जिस रास्ते से निकल जाएं, जिस रोड से निकल जाएं गोपगण, तो झाड़ू की आवश्यकता नहीं पड़ रही भैया, सांची मानी गो, बिल्कुल सफाई हो जा रही रोड की। अब तो गोपगण कहने लगे कन्हैया हमें तो बहुत शर्म लगे। बोले काय, कपड़ों की व्यवस्था भी कर दी, अब काय की शर्म। बोले बताओ, अब तो हम लोग ऐसे लगन लगे जैसे पागल ही होए। भाई उतारन तो पे रही है, लेकिन अकेला ने ठीक ठाक करवा दे गोविंद। भगवान ने कहा चिंता न करो, बाबी तुम्हारी व्यवस्था कर रहे सो मेरे गोविंद। एक दर्जी के घर पर ले गए जो भगवान की राह देख रहा था।
इसने सभी के कपड़ों को सिल सिल कर फिट करके पहनाए। यहां पर विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देना। कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन श्रीधाम वृंदावन में रहे हैं, बंधु को ध्यान दें। लेकिन मेरे गोविंद ने अपने इस शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं पहना है, बंधु को। ऐसा क्यों? यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते चरणों में पादुकाएं भी नहीं पहनी है, कृष्ण चाहता तो सोने की चरण पादुका पहन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मेरे गोविंद ने। इसका मूल कारण केवल एक ही था। मेरे गोविंद के जो मित्र थे, सखा थे, उनमें से ऐसे आधे से ज्यादा नितांत विपन्न घर के थे, महाराज गरीब घर के, कि जो शाम को खाएं तो शाम का ठिकाना नहीं, ऐसे गरीब घर के मित्र वर थे, बंधु। भगवान ने विचार किया कि यदि आज मैं वस्त्रों को पहनूंगा, चरणों में चरण पादुकाएं पहनूंगा, तो हमारे मित्रगण यही कहेंगे कि कृष्ण तो बड़े बाप का बेटा है, कुछ भी कर सकता है। यहां पर मित्रता में अभेद दृष्टि होगी। ये मित्रता ऐसे नहीं होती है, बंधुगो। आज भगवान ने मित्रता का प्रदर्शन किया, सभी को वस्त्र पहनाए और कन्हैया ने भी वस्त्रों को पहना है। सुत्यों विधि दया जनाए के माली कियो सनात। बंधुगो, जैसे ही दर्जी पर कृपा की आगे बढ़े, सब लोग कहने लगे कन्हैया देखो वस्त्र पहन लिए, अभी गला सूना है। भगवान ने कहा चिंता न करो। सुदामा नाम के माली के घर पर ले गए, उसने सभी के लिए माल्या अर्पण की माला पहनाई। सुत्यों विधि जदा दया जनाए के माली कियो सनाथ। आनंद सो आगे चलो माखन प्रभु ब्रजनाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली। बोले कन्हैया अभी मस्तक सूना है। बोले चिंता ना करो, इसकी भी व्यवस्था करते हैं हम। सो मेरे गोविंद कहां पर गए मालूम? ऐसी जगह जो मथुरा के नर नारी उस रास्ते से नहीं जाते हैं। और जानते हो, जाते हैं तो वो स्त्री उस रास्ते को छोड़ देती है। 3 जगह से टेढ़ी एक विचित्र नारी चली आ रही है मथुरा की पावन उस गली में से, बंधुगो। 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम कुब्जा है, त्रिवक्रा भी कहते हैं। सो रास्ते में जाकर मेरे गोविंद ने उसको छेड़ लिया। बोले ओ सुंदरी, अब विचार करना, इतनी कुरूपणी थी, काली थी। मथुरा के नर और नारी इसको देखना पसंद नहीं करते थे। बोले आज का दिन हमारा खराब जाएगा। अच्छा विचार करना, यदि कोई कुरूप व्यक्ति से, काले व्यक्ति से कोई सुंदर कहे तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं? भगवान ने कहा ओ सुंदरी कहां जा रही, और ये हाथों में कटोरा काहे का है, आपका परिचय दो। पहले तो इसको बुरा लगा भगवान की बातों पर। बोले आप एक बात बताओ कन्हैया, आपको सुंदर हम कहां से दिखाई दे रहे? भगवान ने कहा देवी मैं सत्य को सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। बोले आप सुंदर हो। सो ये अपना परिचय देने लगी। बोले कन्हैया सुनो, मैं कौन हूं? बोले दास्यास्महं, हाँ दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता। उत्तरवे क्रिमाना हिरण्यलेप कर्मणि। मदभावितं भोजरते पति प्रिया। बिना युवाम कोन्यत मस्त दरहती। बोले दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मताम। बोले महाराज मैं कंस की दासी हूं। मेरा नाम वास्तविक तो शैलेंद्री था, लेकिन मथुरा के नर नारियाओं ने मेरा नाम कुब्जा रख दिया। 3 जगह से टेढ़ी हो, इसलिए त्रिवक्रा भी कहते हैं यहाँ के लोग।
भगवान ने कहा देवी यदि आपको अच्छा लगे तो ये चंदन जो महाराज कंस को लेकर जा रही हो मलयागिर चंदन, ये हम गोप गणों को लगा दीजिए। अब तो इसके मन में लड्डू फूट गए कि मेरा सौभाग्य कहो कि गोविंद को मैं अपने हाथों से इस चंदन का लेप करूंगी। आप सत्य मानना, सभी गोप गणों को जैसे ही इस कुब्जा ने चंदन का लेप किया, उसके बाद में जब मेरे प्रभु को चंदन लगाया, आप सत्य मानना मेरे प्रभु ने विचार किया यदि आज मैंने इसके हाथों से चंदन तो लगवा लिया है और आज भी ये 3 जगह से टेढ़ी बनी रही और इतनी कुरूपणी बनी रही तो संसार के लोग यही कहेंगे बाहरे ब्रह्म कुब्जा के हाथों से तूने चंदन का लेप करवाया, लेकिन कुब्जा को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, कृपा न कर सका। हमारे ऊपर से लोगों की आस्था उड़ जाएगी। सो मेरे गोविंद ने क्या किया, इसके दोनों पांव पर पांव रखा, एक हाथ दाढ़ी में लगाया और एक हाथ से हाथ में लाया। जैसे ही एक झटका लगाया मेरे गोविंद ने, आप सत्य मानना इस प्रकार सुंदर स्वरूप हो गया जैसे साक्षात दूसरी लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। कुब्जा सुंदर हो गई, लेकिन यहां पर एक कुब्जा भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मैं आपको पति बनाना चाहती हूं। भगवान ने कहा देवी तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण मैं जरूर करूंगा, लेकिन इस समय नहीं, कंस का वध करने के बाद एक रात्रि का विश्राम करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, भगवान ने वचन दिया। लेकिन एक कुब्जा नाम की दासी पूर्व जन्म में कौन थी जरा ध्यान देना। गर्ग संहिता की हम कथा सुना रहे हैं आपके बीच। बोले सैब सूप नखा नामो, सैब सूप नखा नामो, राक्षसी काम रूपिणी, अभुक्षियाम मथुरायाम, कुब्जा नाम महामते। महादेव वरेणापि श्री कृष्णस्या प्रिया भवेत। ये पूर्व जन्म में महाराज रावण की बहन शूर्पणखा नाम की राक्षसी थी, बंधुगो कुब्जा। ध्यान देना, ये उस समय की बात थी जिस समय राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ और चित्रकूट में फटकशिला पर बैठे हैं राघवेंद्र सरकार। पंचवटी में पंचवटी सो गई एक बारा, ओ देखी विकल भई जुगल कुमारा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सौंदर्य को देखकर ये मुग्ध हो गई। ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण के पास में जो भी नारी आती है तो जानते हो मेरे भगवान किस दृष्टि से उस माता को देखते हैं। यहां पर हमारी माताएं सोच रही होंगी कि पंडित जी 2 दिन से सतियाओं की बात बता रहे हैं कि माताओं हो पति की सेवा करने चाहिए, दूसरा धर्म नहीं है माताओं का। लेकिन कल और परसों हम सतियाओं की कथा सुनाते रहे, लेकिन आज भाई लोग भी कान खोल कर सुन लें, इनका धर्म क्या होता है। बोले राम जी किस तरह देखते हैं नारी को, माँ के तुल्य देखते हैं। बोले पर नारी को माँ तो सम, किस प्रकार देखना चाहिए हमारे और आपके लिए। पर नारी को माँ तो सम, पर धन विषसन जान, इतने पे हरि नाम ले भैया तुलसीदास जवान, तुलसीदास जवान। पराये धन को विष के तुल, पराई नारियाओं को माँ के तुल देखो तो सही। भगवान की कृपा हमारे जीवन में कैसे नहीं होती है, होकर रहेगी। इसलिए प्रत्येक भाइयों का धर्म एवं कर्तव्य कहता है कि अपनी माँ के तुल्य देखना चाहिए। जब ये शूर्पणखा भगवान के पास में पहुंची
तो राम जी ने कहा आओ बहन, कहां से आई हो? देखिए ध्यान देना। तो सूर्पनखा कहने लगी अजी आई कहां से, मैं तो स्वयंवर ढूंढने के लिए आई हूं। राम जी ने कहा बड़े अफसोस की बात है बहन, वर ढूंढना तो माता पिता का धर्म होता है और तुम स्वयं वर ढूंढने के लिए आई हो। बोले महाराज क्या बताए, माता पिता ने तो बहुत से वर ढूंढे लेकिन आज तक पसंद ही नहीं आया, आज तक कोई पसंद ही नहीं आया, इसलिए मैं स्वयंवर ढूंढने के लिए आई हूं। सूर्पनखा कहने लगी आज तक नहीं आया था लेकिन आज आ गया है। राम जी ने कहा जब आ गया है तो कहा है, क्या कहा? तुम समय पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रत वो विचारी। मौसम नारी, यह संयोग विधि रत वो विचारी। तुम समय पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रच वो विचारी। तुम समय पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रच वो विचारी। बोले तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग विधि रचे वो विचारी। देखिए विधाता ब्रह्मा ने कितना सुंदर संजोग रच दिया है। बोले आपके समान पुरुष और हमारे समान नारी ब्रह्मा की दृष्टि में दूसरी को हो ही नहीं सकती है महाराज। लेकिन ध्यान देना, ये तो सीधा सीधा अर्थ हो गया। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। किसी संत का इसका दूसरा भाव है, ये बताना चाह रही राम जी को कि आपके समान प्रतिज्ञा करने वाला और हमारे समान भी प्रतिज्ञा करने वाली दूसरी नारी हो नहीं सकती है। भगवान ने प्रण किया था निश्चरहीन करो मही, ये किया तो नहीं, क्योंकि इसके जो भाई रावण थे, इसके पति विद्युत जिह्वा का वध किया था, तो ये उसी समय इसने प्रण कर लिया था कि मैं तुम्हारे कुल को नष्ट करवाऊंगी भैया। तो बंधुगो, राम जी बड़े ही सकोची स्वभाव के रामचरितमानस में जगह जगह आया है। तो राम जी ने कहा बहन सुन, जानती हो हमारे वाम भाग में कौन है? बोले कौन है? बोले ये सीता जो बैठी है ये मेरी पत्नी है। सो राम जी कहने लगे सुंदरी, हे सुंदरी, ये मेरे वाम भाग में मेरी पत्नी सीता है। जैसे ही इस प्रकार कहा तो इसने कहा राम उनकी चिंता ना करो, मैं तो उसका नाश्ता कर जाऊंगी। लेकिन राम जी बड़े ही संकोची स्वभाव के हैं और कहने लगे अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीते चिते कही प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, जानती हो देवी वो वृक्ष के नीचे जो कुमार मेरे छोटे भाई लखन बैठे हैं उनके पास में जाओ। किसी संत का यहां पर भी सुंदर भाव है। कुमार शब्द रामचरितमानस में जगह जगह मर्यादा है। बोले कुमार यानी कुमारा बताया तो महाराज राम जी को छोड़ दिया सूर्पनखा ने और लखनलाल जी के पास पहुंच गई। अब लखनलाल जी भी कुछ नहीं कर सकते। लखनलाल जी ने कहा आओ बहन, कहां से आई हो, स्वागत है। बोले जानते हो वो फटक शिला पर तुम्हारे जो बड़े भाई काले काले राम बैठे हैं वो तो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं काले से नहीं करूंगी, मैं तो गोरे से करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। अब लखनलाल जी ने कहा देखो बड़े भैया, जब मुझे कुमार